पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 6 पर्यावरण के सजीव उपादान के निर्माण संबंधी विशेषताएं एवं कार्य प्रक्रिया पर आधारित 1 अंक वाले 30 लघु प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1 प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है? उत्तर जड़, मूल। 2 प्रश्न, पौधे के मुख्य अक्ष का वो भाग जो भूमि के ऊपर प्रकाश की ओर बढ़ता है क्या कहलाता है? उत्तर तना, स्तंभ। 3 प्रश्न, तने पर स्थित वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर पर्वसंधि, नोड। 4 प्रश्न, 2 पर्वसंधियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? उत्तर पर्व, इंटरनोड। 5 प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? उत्तर क्लोरोफिल। 6 प्रश्न, पत्ती का चौड़ा, चपटा और हरा भाग क्या कहलाता है? उत्तर पर्णफलक, लामिना। 7 प्रश्न, पत्तियां किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती हैं? उत्तर प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। 8 प्रश्न, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है? उत्तर रंध्र, स्टोमाटा। 9 प्रश्न, पौधे का मुख्य जनन अंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? उत्तर फूल, पुष्प। 10 प्रश्न, फूल के सबसे बाहरी हरे भाग पत्तियों जैसी संरचना को क्या कहते हैं? उत्तर बाह्यदल, सेपल। 11 प्रश्न, फूल का कौन सा भाग कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रंगीन और चमकदार होता है? उत्तर दलपुंज या पंखुड़ी, पेटल। 12 प्रश्न, फूल के नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? उत्तर पुंकेसर, स्टैमेन। 13 प्रश्न, पुंकेसर के शीर्ष पर स्थित थैली जैसी संरचना को क्या कहते हैं जिसमें परागकण बनते हैं? उत्तर परागकोश, एंथर। 14 प्रश्न, फूल के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है? उत्तर स्त्री केसर, कार्पेल, पिस्टिल। 15 प्रश्न, परागकणों का परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर परागण, पॉलिनेशन। 16 प्रश्न, निषेचन, फर्टिलाइजेशन के बाद फूल का अंडाशय ओवरी किस में बदल जाता है? उत्तर फल में। 17 प्रश्न, निषेचन के बाद बीजांड, ओव्यूल किस संरचना में विकसित होता है? उत्तर बीज, सीड में। 18 प्रश्न, अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर अणुओं की स्वतः होने वाली गति को क्या कहते हैं? उत्तर विसरण या व्यापन, डिफ्यूजन। 19 प्रश्न, जब हम कमरे के एक कोने में इत्र छिड़कते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में किस प्रक्रिया के कारण फैल जाती है? उत्तर विसरण, व्यापन के कारण। 20 प्रश्न, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से विलायक जैसे जल का कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर बहना क्या कहलाता है? उत्तर परासरण या अभिश्रवण, ऑस्मोसिस। 21 प्रश्न, किशमिश को पानी में रखने पर वो किस प्रक्रिया के कारण फूल जाती है? उत्तर अंतःपरासरण, एंडोस्मोसिस, अभिश्रवण। 22 प्रश्न, जड़ के मूल रोम, रूट हेयर्स मिट्टी से जल का अवशोषण मुख्य रूप से किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा करते हैं? उत्तर अभिश्रवण, परासरण द्वारा। 23 प्रश्न, जीव जगत में कोशिकाओं के भीतर पानी के संतुलन और कोशिका की स्फीति, टर्जिडिटी को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? उत्तर अभिश्रवण, परासरण। 24 प्रश्न, सूखे बीज से एक नए पौधे अंकुर के फूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर अंकुरोद्गम या अंकुरण, जर्मिनेशन। 25 प्रश्न, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक 3 प्रमुख कारक कौन से हैं? उत्तर जल, नमी, वायु, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। 26 प्रश्न, अंकुरण की शुरुआत में सूखे बीज द्वारा पानी को सोखना, अवशोषण करना किस प्रक्रिया के अंतर्गत आता है? उत्तर व्यापन, विसरण और अंतःशोषण। 27 प्रश्न, अंकुरण के दौरान अवशोषित जल को बीज के अंदर की कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया काम करती है? उत्तर अभिश्रवण, परासरण। 28 प्रश्न, पर्यावरण में पराग मिलन, परागण में समस्या आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग और प्रदूषण,
जिससे परागण करने वाले कीट कम हो रहे हैं। 29 प्रश्न, मटर का दाना या आम की गुठली वास्तव में पौधे का कौन सा भाग है? उत्तर बीज। 30 प्रश्न, पौधे के किस भाग को पौधे की रसोई किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है? उत्तर पत्ती को। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ WBBSE कक्षा 7 विज्ञान के इसी अध्याय 6 पर आधारित 1 अंक वाले 30 और महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 31 प्रश्न, जड़ का सबसे निचला सिरा एक टोपी जैसी संरचना से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर मूलगोप, रूट कैप। 32 प्रश्न, तने के शीर्ष अग्रभाग पर पाई जाने वाली कलिका को क्या कहते हैं जो पौधे की लंबाई बढ़ाती है? उत्तर अग्रस्थ कलिका, एपिकल बड। 33 प्रश्न, पत्ती के डंठल को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर पर्णवृंत, पेटियोल। 34 प्रश्न, पत्ती के फलक पर दिखाई देने वाली रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? उत्तर शिरा विन्यास, वेनेशन। 35 प्रश्न, पीपल या आम की पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? उत्तर जालीदार शिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन। 36 प्रश्न, मक्के या घास की पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? उत्तर समानांतर शिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन। 37 प्रश्न, फूलों में मीठा सुगंधित रस कहाँ बनता है जो तितलियों और मधुमक्खियों को आकर्षित करता है? उत्तर मकरंद कोश, नेक्टरी। 38 प्रश्न, जब एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। 39 प्रश्न, जब एक फूल के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। 40 प्रश्न, हवा द्वारा होने वाले परागण को क्या कहा जाता है? उत्तर वायु परागण, एनेमोफिली। 41 प्रश्न, जल के माध्यम से होने वाला परागण किन पौधों में देखा जाता है? उत्तर जलीय पौधों में, जैसे वेलिस्नेरिया। 42 प्रश्न, निषेचन के बिना केवल अंडाशय से फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी। 43 प्रश्न, ऐसे फल को क्या कहते हैं जो केवल अंडाशय से विकसित होता है, जैसे आम? उत्तर सत्य फल, ट्रू फ्रूट। 44 प्रश्न, सेब या नाशपाती किस प्रकार के फल के उदाहरण हैं जिनमें अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भाग भी शामिल होते हैं? उत्तर असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। 45 प्रश्न, फल की बाहरी दीवार या छिलके को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? उत्तर फल भित्ति, पेरिकार्प। 46 प्रश्न, बीज के चारों ओर पाए जाने वाले कड़े सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहते हैं? उत्तर बीजावरण, सीड कोट। 47 प्रश्न, बीज के अंदर स्थित नन्हे भावी पौधे को क्या कहा जाता है? उत्तर भ्रूण, एम्ब्रियो। 48 प्रश्न, अंकुरण के समय भ्रूण का वो भाग जो सबसे पहले बाहर निकलता है और जड़ बनता है क्या कहलाता है? उत्तर मूलांकुर, रेडिकल। 49 प्रश्न, अंकुरण के समय भ्रूण का वो भाग जिससे तना और पत्तियां बनती हैं क्या कहलाता है? उत्तर प्रांकुर, प्लूम्यूल। 50 प्रश्न, बीजों में भोजन संचय करने वाली संरचना को क्या कहते हैं? उत्तर बीजपत्र, कोटिलीडन। 51 प्रश्न, चना या मटर किस प्रकार के बीज हैं बीजपत्रों की संख्या के आधार पर? उत्तर द्विबीजपत्री, डाइकोटिलीडनस। 52 प्रश्न, धान, गेहूं या मक्का किस प्रकार के बीज के उदाहरण हैं? उत्तर एक बीजपत्री, मोनोकोटिलेडनस। 53 प्रश्न, विसरण, व्यापन की क्रिया ठोस, द्रव और गैस में से किसमें सबसे तीव्र गति से होती है? उत्तर गैस में। 54 प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन, जल का भाप बनकर उड़ना के दौरान पानी का बाहर निकलना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? उत्तर विसरण, व्यापन। 55 प्रश्न,
अभिश्रवण, परासरण की क्रिया के लिए किस प्रकार की झिल्ली का होना अनिवार्य है? उत्तर, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। 56 प्रश्न, यदि कोशिका को अत्यधिक सांद्र नमक के घोल में रखा जाए तो उसका पानी बाहर निकल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, बहिपरासरण, एक्सोस्मोसिस। 57 प्रश्न, मछली के गलफड़ों, गिल्स द्वारा पानी से ऑक्सीजन लेना किस भौतिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है? उत्तर, विसरण, व्यापन। 58 प्रश्न, अंकुरण के समय बीज के भीतर छिपे एंजाइम्स को सक्रिय करने के लिए सबसे पहला आवश्यक तत्व क्या है? उत्तर, जल, पानी। 59 प्रश्न, अंकुरण के दौरान बीज श्वसन, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस हवा से लेते हैं? उत्तर, ऑक्सीजन। 60 प्रश्न, मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन और बढ़ते तापमान के कारण पर्यावरण में किस मुख्य वाहक एजेंट की कमी हो रही है जिससे परागण प्रभावित हो रहा है? उत्तर, मधुमक्खियां और अन्य कीट। यहां पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान विषय के अध्याय 6 पर्यावरण के सजीव उपादान के निर्माण संबंधी विशेषताएं एवं कार्य प्रक्रिया पर आधारित 2 अंकों वाले 15 महत्वपूर्ण लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1, पौधों के मूल जड़ के मुख्य कार्य क्या हैं? उत्तर, पौधों के मूल के 2 मुख्य कार्य हैं। 1, ये पौधे को मिट्टी में मजबूती से जकड़कर सीधा खड़ा रखता है। 2, ये मिट्टी से पानी और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण करके तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाता है। प्रश्न 2, तने पर पाए जाने वाले पर्व, नोड और पर्वसंधि इंटरनोड से क्या तात्पर्य है? उत्तर, तने के जिस स्थान से पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं उसे पर्वसंधि, नोड कहते हैं। 2 क्रमिक पर्वसंधियों के बीच के खाली भाग को पर्व, इंटरनोड कहा जाता है। प्रश्न 3, पत्ती के मुख्य भागों के नाम लिखिए और उनके कार्य बताइए। उत्तर, पत्ती के मुख्य भाग पर्णधार, लीफ बेस, पर्णवृंत, पेटियोल और पर्णफलक, लमीना हैं। पर्णफलक का मुख्य कार्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाना और वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन करना है। प्रश्न 4, पूर्ण फूल, कंप्लीट फ्लावर और अपूर्ण फूल, इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या अंतर है? उत्तर, जिस फूल में 4 मुख्य भाग, बाह्य दल, सेपल, दल, पेटल, पुंकेसर, स्टामेन और स्त्री केसर, पिस्टल सभी उपस्थित होते हैं, उसे पूर्ण फूल कहते हैं, जैसे गुड़हल। जिस फूल में इनमें से कोई भी एक या अधिक भाग अनुपस्थित होता है उसे अपूर्ण फूल कहते हैं, जैसे पपीता। प्रश्न 5, परागण, पॉलिनेशन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? उत्तर, परागकोश, एंथर से पराग कणों, पॉलन ग्रेन्स का निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र, स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। प्रश्न 6, फल, फ्रूट का निर्माण कैसे होता है और इसके मुख्य भाग कौन से हैं? उत्तर, निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद फूल का अंडाशय, ओवरी विकसित होकर फल में बदल जाता है। फल के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, फल भित्ति, पेरिकाप, छिलका व गूदा, और बीज, सीड। प्रश्न 7, विसरण, डिफ्यूजन, व्यापन की परिभाषा दीजिए। उत्तर, वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण, ठोस, द्रव या गैस अपनी उच्च सांद्रता, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम सांद्रता, लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर स्वतः गति करते हैं, विसरण या व्यापन कहलाती है। जैसे पानी में स्याही का फैलना। प्रश्न 8, परासरण, ऑस्मोसिस, अभिश्रवण क्या है? उत्तर, जब 2 भिन्न सांद्रता वाले घोलों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा अलग किया जाता है तो विलायक, जैसे पानी के अणु, कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण या अभिश्रवण कहते हैं। प्रश्न 9, जीव जगत में परासरण, अभिश्रवण का क्या महत्व है? उत्तर, जीव जगत में परासरण का बहुत अधिक महत्व है। 3, पौधे इसी प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषित करते हैं। 4, जीवों की कोशिकाओं में पानी का संतुलन बनाए रखने और पोषक तत्वों के आदान प्रदान में ये मदद करता है। प्रश्न 10, बीज के अंकुरण, जर्मिनेशन, अंकुरोद्गम के लिए कौन सी 3 बातें आवश्यक हैं? उत्तर, बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित 3 बाहरी कारक अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं।
5. उचित मात्रा में जल या नमी। 6. श्वसन के लिए ऑक्सीजन वायु। 7. एक अनुकूल तापमान उचित गर्मी। प्रश्न 11. अंकुरण अंकुरोद्गम की प्रक्रिया में विसरण व्यापन की क्या भूमिका है? उत्तर: अंकुरण के समय बीज के अंदर चयापचय मेटाबॉलिज्म गतिविधियां बढ़ जाती हैं, जिससे श्वसन के लिए ऑक्सीजन बीज के अंदर विसरण द्वारा प्रवेश करती है और पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस विसरण द्वारा ही बाहर निकलती है। प्रश्न 12. अंकुरण में परासरण अभिश्रवण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। उत्तर: सूखा बीज बहुत कठोर होता है। परासरण अभिश्रवण प्रक्रिया के कारण बाहरी जल बीज चोल सीड कोट को भेदकर बीज के भीतर प्रवेश करता है। इससे बीज फूल जाता है, उसका आवरण फट जाता है और सुप्त भ्रूण सक्रिय होकर बढ़ने लगता है। प्रश्न 13. परागण की प्रक्रिया में आज के समय में क्या समस्याएं आ रही हैं? उत्तर: कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स के अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण परागण करने वाले जीवों जैसे मधुमक्खियां, तितलियां और पक्षी की संख्या लगातार घट रही है। इसके कारण फूलों का सही ढंग से परागण नहीं हो पाता, जिससे फसलों और फलों का उत्पादन कम हो रहा है। प्रश्न 14. एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडनस और द्विबीजपत्री डाइकोटिलीडनस बीज में क्या अंतर है? उत्तर: जिस बीज में केवल एक बीजपत्र जैसे मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है उसे एक बीजपत्री कहते हैं। इसके विपरीत जिस बीज को तोड़ने पर 2 बराबर भाग या बीजपत्र जैसे चना, मटर, आम मिलते हैं उसे द्विबीजपत्री बीज कहते हैं। प्रश्न 15. विसरण व्यापन और परासरण अभिश्रवण में कोई 2 मुख्य अंतर लिखिए। उत्तर: 1. विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में हो सकता है, जबकि परासरण केवल द्रव माध्यम में होता है। 8. परासरण के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है, जबकि विसरण के लिए ऐसी किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। यहां इसी अध्याय 6 पर्यावरण के सजीव उपादान के निर्माण संबंधी विशेषताएं एवं कार्य प्रक्रिया से आगे के 15 और महत्वपूर्ण 2 अंकों वाले लघु प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 16. मूसला जड़, टैप रूट और झकड़ा जड़ फाइब्रस रूट में क्या अंतर है? उत्तर: मूसला जड़ में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जिससे अन्य सहायक जड़ें निकलती हैं, जैसे आम, चना, जबकि झकड़ा जड़ में मुख्य जड़ नष्ट हो जाती है और तने के निचले हिस्से से रेशों की तरह गुच्छेदार जड़ें निकलती हैं, जैसे धान, घास। प्रश्न 17. वायवीय तना एरियल स्टेम और भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम किसे कहते हैं? उत्तर: जो तना पूरी तरह से जमीन के ऊपर हवा और प्रकाश में बढ़ता है उसे वायवीय तना कहते हैं, जैसे आम का पेड़। जो तना भोजन संचय करने या विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए जमीन के अंदर रहता है उसे भूमिगत तना कहते हैं, जैसे आलू, अदरक। प्रश्न 18. सरल पत्ती सिंपल लीफ और संयुक्त पत्ती कॉम्पाउंड लीफ की पहचान कैसे की जाती है? उत्तर: सरल पत्ती का पर्णफलक लमीना अखंडित होता है या पूरी तरह कटा हुआ नहीं होता, जैसे आम, पीपल। संयुक्त पत्ती में पर्णफलक कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, जिन्हें पत्रक लीफलेट्स कहते हैं, जैसे नीम, गुलाब। प्रश्न 19. समानांतर पैरेलल और जालिकावत रेटिकुलेट शिरा विन्यास क्या है? उत्तर: जब पत्ती के अंदर नसें शिराएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं तो उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं, जैसे केला, बांस। जब शिराएं पत्ती पर एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं तो उसे जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं, जैसे गुड़हल, आम। प्रश्न 20. पुंकेसर स्टैमेन के कौन कौन से 2 मुख्य भाग होते हैं? उत्तर: पुंकेसर फूल का नर जननांग है। इसके 2 मुख्य भाग हैं। 1. पराग कोश एंथर, इसके अंदर परागकण पोलन ग्रेन्स बनते हैं। 2. पुंतंतु फिलामेंट, यह एक पतली डंडी जैसी रचना होती है जो परागकोश को सहारा देती है। प्रश्न 21. स्त्रीकेसर पिस्टिल कार्पेल के 3 मुख्य अंगों के नाम और उनके स्थान लिखिए। उत्तर: स्त्रीकेसर फूल का मादा जननांग है। इसके 3 भाग हैं। 3. अंडाशय ओवरी, यह सबसे नीचे का फूला हुआ भाग है। 4. वर्तिका स्टाइल, यह बीज की पतली नली जैसी रचना है। 5. वर्तिकाग्र स्टिग्मा, यह सबसे ऊपर का चिपचिपा भाग है जहां परागकण आकर गिरते हैं। प्रश्न 22. स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन की तुलना में पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन को बेहतर क्यों माना जाता है?
उत्तर, पर परागण में दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच परागकणों का आदान प्रदान होता है। इससे बनने वाले बीज अधिक स्वस्थ होते हैं और उनमें नई विशेषताएं व बदलते पर्यावरण को सहने की क्षमता अधिक होती है। प्रश्न 23, परागण के मुख्य माध्यम एजेंट्स कौन कौन से हैं? उत्तर, परागकणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने के लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। 6, सजीव माध्यम, कीट, मधुमक्खी, तितली, पक्षी, चमगादड़ और घोंघे। 7, निर्जीव माध्यम, हवा, वायु और पानी, जल। प्रश्न 24, वास्तविक फल, ट्रू फ्रूट और आभासी असत्य फल, फॉल्स फ्रूट में क्या अंतर है? उत्तर, जिस फल का निर्माण केवल फूल के अंडाशय ओवरी से होता है उसे वास्तविक फल कहते हैं, जैसे आम, मटर। लेकिन जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, थालमस भी हिस्सा लेते हैं तो उसे आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, नाशपाती। प्रश्न 25, बीज चोल, सीड कोट क्या है और इसके क्या कार्य हैं? उत्तर, बीज के सबसे बाहरी कड़े आवरण को बीज चोल कहते हैं। इसके दो मुख्य कार्य हैं। 8, ये बीज के अंदर मौजूद कोमल भ्रूण एम्ब्रियो को बाहरी चोट और सूखे से बचाता है। 9, यह बैक्टीरिया और कवक के संक्रमण से बीज की रक्षा करता है। प्रश्न 26, अंतःशोषण, इम्बिबिशन किसे कहते हैं? अंकुरण में इसका क्या उपयोग है? उत्तर, किसी ठोस पदार्थ जैसे सूखे बीज द्वारा बिना घुले पानी को सोखकर फूल जाने की प्रक्रिया को अंतःशोषण कहते हैं। अंकुरण की शुरुआत में सूखे बीज इसी प्रक्रिया द्वारा पानी सोखकर ढीले और सक्रिय होते हैं। प्रश्न 27, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? उत्तर, कोशिका झिल्ली अपने भीतर से केवल पानी विलायक के अणुओं को आसानी से आने जाने देती है, लेकिन उसमें घुले हुए हानिकारक या बड़े कणों विलेय को रोक देती है। चुनिंदा कणों को ही पार होने देने के कारण इसे अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल झिल्ली कहते हैं। प्रश्न 28, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या तात्पर्य है? उत्तर, परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए यानी शुद्ध विलायक पानी को अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके गाढ़े घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए जो बाहरी दबाव लगाना पड़ता है उसे परासरण दाब कहते हैं। यह दबाव कोशिकाओं के आकार को बनाए रखता है। प्रश्न 29, विसरण, व्यापन और परासरण, अभिश्रवण दोनों में समान बात क्या है? उत्तर, दोनों ही प्रक्रियाओं में कणों की गति पूरी तरह से प्राकृतिक होती है और इसके लिए बाहर से किसी अतिरिक्त ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। दोनों ही प्रक्रियाओं का मुख्य लक्ष्य दोनों तरफ की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करना होता है। प्रश्न 30, परागण की समस्या का मानव जीवन और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, यदि परागण की समस्या जैसे मधुमक्खियों की कमी बढ़ती रही तो फसलों में फल और बीज नहीं बनेंगे। इससे अनाज, दालों, सब्जियों और फलों का उत्पादन भारी मात्रा में घट जाएगा, जिससे दुनिया भर में भोजन का संकट पैदा हो सकता है। यहाँ पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 विज्ञान के अध्याय 6 पर्यावरण के सजीव उपादान के निर्माण संबंधी विशेषताएं एवं कार्य प्रक्रिया पर आधारित 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। ये उत्तर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करते हैं। प्रश्न 1, पत्ती के मुख्य भागों के नाम लिखिए तथा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस एवं वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन में पत्ती की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। 2 + 3 = 5 अंक। उत्तर, पत्ती के मुख्य भाग, एक आदर्श पत्ती के 3 मुख्य भाग होते हैं: पर्णधार, लीफ बेस, पर्णवृंत, पिटियोल और पर्णफलक, लामिना। प्रकाश संश्लेषण में भूमिका, पत्ती के पर्णफलक में क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जड़ द्वारा सोखे गए जल और वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पौधे के लिए भोजन, ग्लूकोज तैयार करता है। वाष्पोत्सर्जन में भूमिका, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र, स्टोमाटा कहते हैं। पौधे अपनी आवश्यकता से अधिक जल को इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, जिससे पौधे का तापमान नियंत्रित रहता है। प्रश्न 2, परागण, पराग मिलन किसे कहते हैं? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 + 3 = 5 अंक। उत्तर, परागण किसी फूल के पुंकेसर
एंथर से परागकणों का उसी फूल या उसी जाति के किसी अन्य फूल के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण परागमिलन कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण में अंतर। 1. स्वपरागण, इसमें परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इसके लिए किसी बाहरी माध्यम जैसे कीट, हवा की विशेष आवश्यकता नहीं होती। 2. परपरागण, इसमें एक पौधे के फूल के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इसके लिए माध्यमों जैसे मधुमक्खी, तितली, हवा या पानी की आवश्यकता अनिवार्य होती है। प्रश्न 3. विसरण, व्यापन और परासरण अभिश्रवण में कोई 3 मुख्य अंतर लिखिए। जीव जगत में परासरण का क्या महत्व है? 3 + 2 = 5 अंक। उत्तर: विसरण, व्यापन और परासरण अभिश्रवण में अंतर। 1. माध्यम विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में हो सकता है, जबकि परासरण केवल द्रव माध्यम में होता है। 2. अर्धपारगम्य झिल्ली, विसरण के लिए किसी झिल्ली मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परासरण के लिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना अनिवार्य है। 3. प्रवाह की दिशा, विसरण में कण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, जबकि परासरण में विलायक जैसे जल के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं। जीव जगत में परासरण का महत्व। पौधे जड़ के मूल रोम रूट हेयर्स द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषित इसी परासरण प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा जीवों की कोशिकाओं के भीतर पानी और खनिज लवणों का संतुलन बनाए रखने में भी परासरण सहायक है। प्रश्न 4. बीजों के अंकुरण अंकुरोद्गम के लिए कौन सी 3 शर्तें आवश्यक हैं? अंकुरण की प्रक्रिया में विसरण और परासरण की क्या भूमिका होती है? 3 + 2 = 5 अंक। उत्तर: अंकुरण के लिए आवश्यक शर्तें। 1. जल, नमी, बीज के आवरण को नरम करने और आंतरिक क्रियाओं को सक्रिय करने के लिए जल जरूरी है। 2. वायु, ऑक्सीजन, श्वसन क्रिया और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। 3. उचित तापमान, बीजों के भीतर मौजूद एंजाइमों को सक्रिय रूप से काम करने के लिए एक निश्चित अनुकूल तापमान की आवश्यकता होती है। विसरण और परासरण की भूमिका। शुरुआत में सूखा बीज परासरण अभिश्रवण की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से पानी सोखता है, जिससे बीज फूल जाता है और उसका बाहरी छिलका टूट जाता है। इसके बाद संचित भोजन को विसरण व्यापन प्रक्रिया द्वारा अंकुरित हो रहे भ्रूण के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है ताकि उसकी वृद्धि हो सके। प्रश्न 5. एक पूर्ण फूल कंप्लीट फ्लावर के 4 मुख्य चक्रों वॉल्स के नाम लिखिए और उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 1 + 4 = 5 अंक। उत्तर: एक पूर्ण फूल के 4 मुख्य चक्र निम्नलिखित हैं। 1. बाह्यदल पुंज कैलिक्स, यह फूल का सबसे बाहरी हरा भाग सीपल्स होता है। यह कली की अवस्था में फूल के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। 2. दलपुंज कोरोला, ये फूल की रंगीन पंखुड़ियां पेटल्स होती हैं। इनका मुख्य कार्य अपनी चमक और सुगंध से कीट पतंगों को परागण के लिए आकर्षित करना है। 3. पुमंग एंड्रोईशियम, ये फूल का नर जनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें पराग कोश होते हैं जिनमें पराग कणों पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। 4. जायांग जेनोईशियम, ये फूल का मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके निचले फूले हुए भाग अंडाशय में बीजांड होते हैं जो निषेचन के बाद बीज और फल में बदलते हैं। प्रश्न 6. परागण की प्रक्रिया में वर्तमान समय में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? इन समस्याओं के कारण पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? 3 + 2 = 5 अंक। उत्तर: परागण की समस्याएं। 1. कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, खेतों में रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से परागण करने वाले मुख्य कीट जैसे मधुमक्खियां, तितलियां और भौरे मर रहे हैं। 2. ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, तापमान बदलने के कारण फूलों के खिलने के समय और कीटों के सक्रिय होने के समय का संतुलन बिगड़ रहा है। 3. शहरीकरण और प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और बढ़ते प्रदूषण के कारण परागण करने वाले जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। पर्यावरण पर प्रभाव, परागण ठीक से न होने के कारण पौधों में फल और बीज कम बन रहे हैं, जिससे फसलों की पैदावार घट रही है। लंबे समय में इससे कई पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जिससे पूरी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन और जीव जगत का संतुलन खतरे में पड़ सकता है।
यहाँ उसी अध्याय पर्यावरण के सजीव उपादान के निर्माण संबंधी विशेषताएं एवं कार्य प्रक्रिया से 5 अंकों वाले 6 और महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम के बचे हुए मुख्य बिंदुओं जैसे तना, फल, बीज की बनावट और दैनिक जीवन में विसरण परासरण को कवर करते हैं। प्रश्न 7। एक आदर्श तने स्टेम की किन्हीं 3 मुख्य विशेषताओं को लिखिए तथा पौधे के जीवन में तने के 2 प्रमुख कार्य समझाइए। 3 + 2 = 5 अंक। उत्तर। तने की मुख्य विशेषताएं। 1. पर्व और पर्वसंधि। तने पर स्पष्ट रूप से गांठें पाई जाती हैं, जिन्हें पर्वसंधि नोड्स कहते हैं, और 2 गांठों के बीच की दूरी को पर्व इंटरनोड्स कहते हैं। 2. कलिकाएं बड्स। तने के शीर्ष पर शीर्षस्थ कलिका और पत्तियों के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, जिनसे नई शाखाएं निकलती हैं। 3. प्रकाश की ओर वृद्धि। तना आमतौर पर भूमि के ऊपर प्रकाश की दिशा में धनात्मक प्रकाशानुवर्ती बढ़ता है। तने के कार्य। 1. संवहन ट्रांसपोर्ट। जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के बाकी अंगों तक पहुंचाना। 2. सहारा देना। ये पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है और उन्हें हवा व धूप के संपर्क में फैलाए रखता है। प्रश्न 8। फल का निर्माण कैसे होता है? सत्य फल ट्रू फ्रूट और असत्य फल फॉल्स फ्रूट में साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 + 3 = 5 अंक। उत्तर। फल का निर्माण। फूल में परागण और निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होने के बाद उसका अंडाशय ओवरी विकसित होकर फल का रूप ले लेता है। सत्य फल और असत्य फल में अंतर। 1. सत्य फल ट्रू फ्रूट। जब फल का विकास केवल फूल के अंडाशय ओवरी से होता है तो उसे सत्य फल कहते हैं। इसके विकसित होने में फूल का कोई अन्य भाग हिस्सा नहीं लेता। उदाहरण आम, मटर, टमाटर। 2. असत्य फल फॉल्स फ्रूट। जब फल के निर्माण में अंडाशय के साथ साथ फूल के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या थैलेमस, बाह्यदल भी भाग लेते हैं तो उसे असत्य फल या कूट फल कहते हैं। उदाहरण सेब। इसमें हम पुष्पासन खाते हैं, नाशपाती। प्रश्न 9। एक द्विबीजपत्री बीज जैसे चना या मटर की बनावट के मुख्य भागों का उल्लेख कीजिए और बीज के भीतर भ्रूण एम्ब्रियो का क्या महत्व है? 3 + 2 = 5 अंक। उत्तर। द्विबीजपत्री बीज की बनावट के मुख्य भाग। 1. बीजचोल सीड कोट। यह बीज का बाहरी कड़ा सुरक्षात्मक आवरण होता है। 2. बीजपत्र कॉटिलीडेंस। इसमें 2 मोटे बीजपत्र होते हैं जिनमें शिशु पौधे के लिए भोजन संचित रहता है। 3. भ्रूण अक्ष एम्ब्रियो एक्सिस। बीजपत्रों के बीच एक अक्ष होता है जिसके 2 हिस्से होते हैं, प्रांकुर प्लूम्यूल जो भविष्य में तना बनता है और मूलांकुर रेडिकल जो भविष्य में जड़ बनता है। भ्रूण का महत्व। भ्रूण बीज का सबसे महत्वपूर्ण और जीवित भाग है। अनुकूल परिस्थितियां, पानी, हवा, उचित तापमान मिलने पर यही भ्रूण जागृत होता है और एक नए पौधे को जन्म देता है। प्रश्न 10। हमारे दैनिक जीवन और घरेलू कार्यों में विसरण व्यापन के दिखने वाले किन्हीं 3 उदाहरणों को समझाइए। 5 अंक। उत्तर। दैनिक जीवन में विसरण उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कणों का फैलना के 3 प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। 1. इत्र या सेंट की खुशबू का फैलना। जब हम कमरे के एक कोने में इत्र की शीशी खोलते हैं या स्प्रे करते हैं तो विसरण के कारण इत्र के वाष्प कण हवा के कणों के साथ मिलकर पूरे कमरे में तेजी से फैल जाते हैं और हमें खुशबू आने लगती है। 2. पानी में स्याही या पोटेशियम परमैंगनेट का घुलना। यदि साफ पानी से भरे गिलास में स्याही की एक बूंद डाली जाए तो बिना पानी को हिलाए भी स्याही के कण धीरे धीरे पूरे पानी में समान रूप से फैल जाते हैं और पूरा पानी रंगीन हो जाता है। 3. अगरबत्ती का धुआं। मंदिर या कमरे में अगरबत्ती जलाने पर उसका सुगंधित धुआं हवा में विसरित होकर आसपास के पूरे वातावरण को महका देता है। प्रश्न 11। किशमिश का पानी में फूलना और अंगूर का चीनी के गाढ़े घोल में सिकुड़ना, इन दोनों घटनाओं के पीछे कौन सी वैज्ञानिक प्रक्रिया है? चित्र की आवश्यकता नहीं है, बस दोनों को संक्षेप में समझाइए। 2 + 3 = 5 अंक। उत्तर। इन दोनों घटनाओं के पीछे परासरण अभिश्रवण की प्रक्रिया काम करती है, जहां जल कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। 1. किशमिश का पानी में फूलना अंतःपरासरण। किशमिश के अंदर का गाढ़ा रस अधिक सांद्रित होता है और बाहर का पानी कम सांद्रित हल्का होता है।
इस कारण बाहर का पानी किशमिश की बाहरी त्वचा, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, को पार करके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे किशमिश फूल जाती है। 2. अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। बाह्य परासरण। चीनी का गाढ़ा घोल अंगूर के अंदर के रस की तुलना में अधिक सांद्रित होता है। इस स्थिति में अंगूर के अंदर का पानी बाहर की ओर गति करता है, जिससे अंगूर के अंदर पानी की कमी हो जाती है और वो सिकुड़ जाता है। प्रश्न 12. जीव जगत में कोशिकाओं की स्थिरता और पौधों में रंध्रों स्टोमाटा के खुलने व बंद होने में परासरण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 2 + 3 = 5 अंक। उत्तर: कोशिकाओं की स्थिरता, टर्जिडिटी। जीव जगत में प्रत्येक जीवित कोशिका के अंदर पानी का एक निश्चित दबाव होना जरूरी है, ताकि कोशिका का आकार बना रहे। परासरण प्रक्रिया द्वारा कोशिकाएं आवश्यक जल सोखकर फूली हुई टर्जिड रहती हैं। यदि परासरण असंतुलित हो जाए तो कोशिकाएं पिचक जाएंगी और पौधा मुरझाकर सूख जाएगा। रंध्रों स्टोमाटा का खुलना और बंद होना। पत्तियों में गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन के लिए रंध्रों का नियंत्रण उनके आसपास मौजूद द्वार कोशिकाओं गार्ड सेल्स द्वारा होता है। जब परासरण के कारण पानी इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र खुल जाता है। जब पानी इन कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है तो वे ढीली पड़ जाती हैं और रंध्र बंद हो जाता है। इस प्रकार पौधे के श्वसन और पानी बचाने की प्रक्रिया पूरी तरह परासरण पर टिकी है।